नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कल हम प्रत्यय टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे ना, और प्रत्यय में भी तद्धित प्रत्यय चल रहा है। और तद्धित प्रत्यय का कौन सा भेद चल रहा है? गुणबोधक। कौन सा? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं। और इसमें कौन कौन से प्रत्यय लिख लिए थे? एक लिख लिया था लास्ट। किसे कहते हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय? ऐसे तद्धित प्रत्यय जो गुण का बोध कराते हो उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लिख लिया? अब लिखो आना प्रत्यय से बनने वाले शब्द। आना, किससे? आना प्रत्यय से बनने वाले शब्द। देखो, एक शब्द होता है राजपूत। अगर इसमें आना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? राजपुताना। पूछा जाए राजपुताना में कौन सा प्रत्यय है? आना प्रत्यय। राजपूत शब्द क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। और संज्ञा के अंत में जो आते हैं तद्धित प्रत्यय होते ही है। नजर में अगर आना जोड़ा तो क्या बनेगा? नजराना। देखो, चमक में अगर ईला जोड़ोगे तो क्या बनेगा? चमकीला। तो लिखिएगा आप, ईला प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ईला, चमकीला, रंगीला, हटीला। और पानी में अगर ईला जोड़ा तो? पानी में अगर ईला जोड़ा तो पनीला। और गोबर में अगर ईला जोड़ा तो गोबरीला। देखो, वंत प्रत्यय से बनने वाले शब्द। दया में वंत जोड़ेंगे तो दयावंत। शील में अगर वंत जोड़ेंगे तो शीलवंत। शील व्यवहार को कहते हैं, ध्यान रखना। देखो, इत प्रत्यय से बनने वाले शब्द। इत, जैसे कंटक में इत जोड़ेंगे तो कंटित नहीं, कंटक की। कंटक, कंटक में इत जोड़ो, कंटकित होगा। लिख लिया? खंड में इत जोड़ेंगे तो खंडित। और पूजा में अगर इत जोड़ेंगे तो पूजित। ऊ बढ़ाएगा। फल में इत जोड़ेंगे तो और कलंक में इत जोड़ेंगे तो कलंकित। कलंकित हो जाएगा। लिख लिया? देखो, ग्राम में अगर इन जोड़ेंगे तो ग्रामीण। न का क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। और कुल में इन जोड़ेंगे तो कुलीन। देखो, कुशल में अगर अ जोड़ेंगे तो ना काऊ सल। और पुरुष में अ जोड़ेंगे तो पौरुष। और गुरु में अ जोड़ेंगे तो गौरव। मुनि में अ जोड़ेंगे तो मुनि। अ स्पेशल प्रत्यय, ध्यान रखना। ऊ का क्या होता है? औ।
ना हलंत वाला है जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? मौन। और सुरभि में है जोड़ेंगे तो सौरभ। हाँ, कैसे बना बहन जी? सुरभि में ए जोड़ने से सौरभ कैसे बना? हाँ स्नेहा बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे? अंतिम वर्ण को स्वरित करेंगे, इस प्रकार हो जाएगा। फिर अगर स्पेशल प्रत्यय आता है तो पहले वर्ण को में परिवर्तन करते हैं। पहले वर्ण में ऊ आ रहा है तो ऊ का क्या बनेगा? औ। क्या बनेगा? ऊ। तो स में वो जोड़ा तो सौ। रह तो वैसा का वैसा ही है, वह कैसा है? हलंत वाला। इसमें ए जोड़ दिया तो वह कैसा हो जाएगा? पूरा शब्द क्या बन जाएगा? सौरभ बन जाएगा। ध्यान। देख लिया। और बहुत में एरा जोड़ा तो बहुत में एरा जोड़ा तो बहुतेरा। और घन में एरा जोड़ा तो घनेरा। देखो, बताओ झगड़ना क्या है? क्रिया। और इसमें आपने आ प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बन गया? झगड़ा क्या है? झगड़ा क्या है? भाववाचक संज्ञा। और इसमें आलू जोड़ दिया तो लिखो झगड़ा। झगड़ा में आलू जोड़ने से झगड़ालू। दो प्रत्यय जुड़े हुए हैं इसमें। कई बच्चे कहते हैं सर ये तो झगड़ना तो क्रिया होती है, फिर तो कृत में जाना चाहिए था ना। कृत में नहीं जाके फिर तद्धित में इसलिए जाता है। लज्जालू वही सिस्टम है। लजाना क्रिया है, आ जोड़ा तो क्या बना? लज्जा। और लज्जा में फिर आलू जोड़ दिया तो क्या बन गया? लजालू। काम में उक जोड़ेंगे तो उक प्रत्यय से बनने वाले शब्द कामुक। भिक्षा में उक जोड़ेंगे तो भिक्षुक। और भाव में उक जोड़ेंगे तो भावुक। रोम में इल जोड़ेंगे तो रोमिल। और जटा में इल जोड़ेंगे तो जटिल। और प्रतिभा में शाली जोड़ेंगे तो प्रतिभाशाली। और गौरव में शाली जोड़ेंगे तो गौरवशाली। और मूर्ति में मान जोड़ेंगे तो और शक्ति में मान जोड़ेंगे तो और बुद्धि में मान जोड़ेंगे तो बुद्धिमान। और राज में किए जोड़ेंगे तो राजकीय। और पर में किए जोड़ेंगे तो पर किए। और उच्च में तम जोड़ेंगे तो तम परते हो जाएगा। कठिन में तम जोड़ेंगे तो कठिनतम। सरल में तम जोड़ेंगे तो सरलतम। पेट में ऊ जोड़ा तो पेटू। पेट क्या है? एक संज्ञा शब्द है, अंग है ना शरीर का। तो जितने भी शरीर के अंग होते हैं वो कौन संज्ञा में जाते हैं? व्यक्ति, जाति, भाव। शरीर के पार्ट किस में जाते हैं? सारे जाति में जाते हैं भाई। शरीर के जितने भी अंग किस में जाते हैं? जातिवाचक में जाते हैं। पेट में ऊ जोड़ा तो क्या बन गया? पेटू बन गया। और ढाल में अगर ऊ जोड़ा तो ढाल में अगर ऊ जोड़ा तो क्या बनेगा? हलू। जमीन में अगर दार जोड़ा तो दार पड़ते जमींदार। और ठेका में अगर दार जोड़ा तो ठेकेदार। और दुकान में दार जोड़ा तो और आठ में अगर वहां जोड़ा तो
और 10 में जोड़ा तो देख लिया, वहां परते। देखो वैसे ये भाव में भी जा सकता, पुरुष तव, लेकिन उसका गुण भी तो होता है ना। लिखो पुरुष में तव जोड़ेंगे तो पुरुष तव, सती में तव जोड़ेंगे तो सतीत्व। कुछ संज्ञा विशेषण की बातें भी प्रयुक्त होती है। जब आप संज्ञा और विशेषण टॉपिक दोनों पढ़ते हैं ना, तो आपको कई शब्द, जैसे एक शब्द है भारत, शब्द क्या है बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये जोड़ेंगे तो भारतीय। तो भारतीय कई बार भाववाचक में भी मानते हैं हम। और भारतीय लोग, तो लोगों की विशेषता कौन बता रहा है, भारतीय, तो इसको विशेषण में ऐसा होता है। वो विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है। फिर लिखो संबंधवाचक तदित प्रत्यय। कौन सा, संबंधवाचक तदित प्रत्यय। ध्यान रखना विद्यार्थियों, संबंधवाचक तदित प्रत्यय। तो पहली बात तो प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं, और यही प्रत्यय अगर किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अविकारी शब्द या फिर अव्यय के अंत में अगर जुड़ते हो और किसी संबंध का बोध कराने लग जाए, तो उसे क्या कहते हैं, संबंध बोधक या संबंधवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। तो लिखिएगा ऐसे तदित प्रत्यय, ऐसे तदित प्रत्यय जो संबंध का बोध कराते हो, उन्हें संबंधवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। संबंधवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। लिख लिया। जैसे काका शब्द है या मामा शब्द है, इसमें एरा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ममेरा बनता है। और काका में अगर एरा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ककेरा। और मौसा में एरा जोड़ते हैं तो मौशेरा। और फूफा में एरा जोड़ेंगे तो फुपेरा। एरा प्रत्यय से बने हुए शब्द है ये सब। लिख लिया। देखो एक संस्कृत में एक शब्द होता है मातृ, और मातृ में उल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जब भी प्रत्यय जोड़ा जाता है तो अंतिम मन को स्वरहित करना होता है। तो री हटा दो, और री हटा के फिर क्या जुड़ेगा, इसमें उ जुड़ जाएगा, मातुल। और मातुल किसको कहते हैं, मामा को कहते हैं। उल प्रत्यय से बनने वाला शब्द मातुल। लिख लिया। चौथ में अगर एला जोड़ा तो तेला। नाना या नानी में अगर आल जोड़ा तो क्या बनेगा, आल। नाना भी हो सकता है, नानी भी हो सकता है।
शब्द क्या बनता है? ननिहाल। क्या बनेगा? ननिहाल। और गंगा में अगर आल जोड़ेंगे तो गंगाल। गंगाल किसे कहते हैं? गंगा के निवासी को। और घड़ी में अगर आल जोड़ेंगे तो घड़ियाल। घड़ियाल किसे कहते हैं? और नहीं, देखो, घड़ियाल विद्यार्थियों, जो घड़ियों का आल्य होता है ना, जहाँ बहुत सारी घड़ियां रखी हुई रहती है, उसको भी घड़ियाल कहते हैं। हाँ ठीक है, मगरमच्छ का जो प्रजाति उसको घड़ियाल कहते हैं। तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ नहीं निकलते क्या? जैसे कमल है तो क्या साहब, कमल तो फूल को कहते हैं, कमल किसी व्यक्ति का नाम भी तो हो सकता है। ऐसे ही है, यही तो बात है। नहीं नहीं नहीं, इसका सही है, इसकी जगह पे ये क्वेश्चन सही है, लेकिन इसमें प्रत्यय का नियम फेल हो रहा है। ठीक है ना? आल का हाल हो जाता है। नहीं, हाल प्रत्यय नहीं है। लिख लिया? और ससुर में अगर आल जोड़ेंगे तो ससुराल। ससुराल हो जाता है। लिख लिया? लिखो, ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ई, फारस में अगर ई जोड़ेंगे तो फारसी। और चीन में अगर ई जोड़ेंगे तो चीनी। मद्रास में ई जोड़ेंगे तो, जापान में ई जोड़ेंगे तो जापानी। तिब्बत में ई जोड़ेंगे तो तिब्बती। अजमेर में ई जोड़ेंगे तो अजमेरी। और जयपुर में ई जोड़ेंगे तो जयपुरी। और पाकिस्तान में ई जोड़ेंगे तो बनारस में ई जोड़ेंगे तो बनारस। अवध में ई जोड़ेंगे तो बहुत सारे हो सकते हैं। कश्मीर में ई जोड़ेंगे तो कश्मीरी। अफगानिस्तान में ही जोड़ेंगे तो, ईरान में ही जोड़ेंगे तो, और इराक में जोड़ेंगे तो। लिख लिया? लिखो, ये प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ये भारत में अगर ये जोड़ते तो क्या बनता है? भारतीय। नारद में अगर ये जोड़ेंगे तो नारदीय। और राष्ट्र में ये जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय। पाणिनि कैसे लिखते हैं? पाणिनि, महर्षि पाणिनि था ना। पाणी और न में? अच्छा, अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है सर, ऐसा लिखो, पाणिनि। पाणिनि। देखो, पाणिनि है तो नहीं बढ़ाया जाएगा फिर। अब क्षेत्र में अगर ये जोड़ा तो क्षेत्रीय। स्थान में ये प्रत्यय जोड़ा तो स्थानीय। और मानव में ये जोड़ा तो मानवीय। नगर में ये जोड़ा तो, और प्रांत में ये जोड़ा तो प्रांतीय। और देश में ये जोड़ा तो जाति में छोटा ही आता है। और ये जोड़ेंगे तो जातीय। कई बार बोलते हैं ना सजातीय, तो उसमें बड़ा ही लिखते हैं। भवत में ये जोड़ेंगे तो ना।
तय का द हो जाएगा भवदीय। भवदीय का टुकड़ा करेंगे जब भवत धन ई होगा। देख लिया। तय प्रत्यय से बनने वाले शब्द ये हिंदी में नहीं होते, संस्कृत में होते हैं। तय प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अत्र में तय जोड़ा तो अत्र तत्र होता ना यहाँ वहां। अत्र में तय जोड़ा तो और तत्र में तय जोड़ा तो तत्र तय। और दक्षिण में अगर तय जोड़ा तो क्या बनेगा? दाक्षिणातय। दा हो जाएगा, दाक्षिणातय हो जाएगा। क्लियर। आला प्रत्यय। शिव में अगर आला जोड़ा तो शिवाला। और पानी में अगर आला जोड़ा तो पनाला। क्या होता है पनाला? एक प्रकार से वो जो पाइप होते हैं ना वो पानी के, उसको भी बोलते हैं पनाला। छतोकार जो पानी आता है ना उसको बोलते हैं पनाला। पहले तो पनाला ऐसे लगाते जिस छत का पानी आता है थोड़ा लंबा लगाते यूं, पानी आगे चला जाए, दीवार पे ना गिरे। आजकल तो ये ऐसा इसको गैर कानूनी माना गया है, ध्यान रखना, अवैध माना जाता है इसको। अगर आप जैसे ये छत है आपकी और आप ये तुताड़ा लगा दे तो ऐसा पानी निकलने के लिए तो गलत है। गांव में तो आजकल भी ऐसे ही लगाते हैं, गांव में दूर जाता है पानी। लेकिन आजकल तो अंडर फिटिंग करनी पड़ती है सारी चीज। गांव में गांव में पूरा कल्चर देखने को मिलता है, शहरों में कहाँ कल्चर है। ओई प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ओई ओई देखो, ननद में अगर ओई जोड़ोगे नन दोई। बहन में अगर ओई जोड़ोगे तो बहनोई। हाँ, कौन बताएगा नंदोई और बहनोई क्या होता है? ननद का पति। ननद का पति। ननद के पति को ही कहते हैं कि नंदोई। हाँ, और बहनोई में है बहन के पति को कहते हैं। दोनों में अंतर क्या हुआ फिर? क्यों, लड़की का जीजा नहीं होता है क्या? नहीं। देखो, ये एक व्यक्ति है, इसको कब नंदोई बोलेंगे और कब बहनोई बोलेंगे वो देख लेते हैं। ये मेल है और ये फीमेल है, और इन दोनों की शादी हो रखी है। क्या हो रखी? अरे मान ले, दोनों की शादी हो रखी है। और ये जो लड़का है ना ये मेल, इसकी बहन का जो पति है, इस व्यक्ति का क्या लगेगा? बहनोई लगेगा। क्या लगेगा? और इसकी वाइफ का यही व्यक्ति क्या लगेगा? नंदोई लगेगा। क्योंकि इसकी इसकी बहन, इसकी जो बहन है ना ये, वो इसकी ननद लग रही है। ननद का पति क्या लगेगा? नंदोई लगेगा। समझ गए? लिखो। समझ जाया करो तुम। लिखो। भांजा, भतीजा, इनमें कौन सा प्रत्यय है? जा। भतीजी, भांजी, जी प्रत्यय।
लिखो व्यय प्रत्यय से बनने वाले शब्द व्यय। पितृव्यय काका को कहता है, पितृव्यय किसको कहते हैं? काका होता है ना चाचा, तो बोलते हैं। लिखो भ्रातृव्यय। भ्रातृव्यय ये भतीजे को कहते हैं। लिख लिया? थाली में अगर ईन जोड़ा तो ये साली आएगा ना। थाली में अगर ईन जोड़ा तो सालीन। लिख लिया? शौकीन। शौक में अगर ईन जोड़ा तो शौकीन। कुल में अगर ईन जोड़ा तो कुलीन। और अधि में अगर ईन जोड़ा तो अधीन। मल में ईन जोड़ा तो मलिन। कठिन। नवीन। नव में अगर ईन जोड़ा तो नवीन। और प्राची में ईन जोड़ा तो प्राचीन। प्रवीण। ये नहीं बनेगा। जो वीणा में प्रकष्ट होता है, विद्वान होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रवीण कहते हैं। तो पर प्लस वीणा से बनाए हैं प्रवीण शब्द, तो इसमें नहीं है, इन प्रत्यय नहीं, ध्यान रखना। गुणाकर न हो गया। देख लिया? वो तो आ प्रत्यय की बात हो सकती है, न का आ प्रत्यय लगा के ना कर दो उसको, लेकिन इन प्रत्यय नहीं है। हम इन प्रत्यय जैसे सामान्य लिखा है शालीन है, ये जो प्राचीन शब्द है इनमें सब में इन प्रत्यय हैं, लेकिन प्रवीण में इन प्रत्यय नहीं है। पर प्लस वीणा होता है इसका, पर उपसर्ग है। देख लिया? अग्र में अगर ईम जोड़ा तो अग्रिम। और अंत में ईम जोड़ा तो अंतिम। लेकिन छोटा ईम लगाना आपको, ईम। अंत में अगर ईम जोड़ा तो क्या बनेगा? अंतिम। पश्च में ईम जोड़ा तो पश्चिम। लिख लिया? ये हो गया विद्यार्थियों कौन सा? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कंप्लीट। देखो अपत्य का शाब्दिक अर्थ संतान होता है। अपत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संतान होता है। अब इतना तो जानते हो आप तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे तद्धित प्रत्यय जो संतान का बोध कराते हो या अपत्य का बोध कराते हो, उसे अपत्य बोधक या फिर संतान बोधक प्रत्यय कहते हैं। लिखिएगा, आई से प्रत्यय या आई से तद्धित प्रत्यय जो अपत्य ब्रैकेट में संतान का बोध कराते हो, उन्हें उन्हें अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लिख लिया? सुनना मेरी बात। जैसे एक शब्द है आपके सामने मानव, क्या शब्द है? मानव। अब हमें इसमें प्रत्यय कौन सा दिखाई दे रहा है?
वह कौन सा दिखाई दे रहा है? वह। लेकिन वह प्रत्यय नहीं होकर इसमें कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्यय है। तो इसमें जो अपत्य बोधक जितने भी शब्द है इनके अंत में अगर वह आता है तो वहां पर आपको कौन सा प्रत्यय मानना है? अ। लिखिएगा। ऐसे शब्दों के अंत में प्राय वह लिखा हुआ होता है। वह को सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद करना। वह लिखा हुआ होता है लेकिन वहां पर वह प्रत्यय नहीं मानकर अप्रत्यय माना जाता है। कौन सा प्रत्यय माना जाता है? अप्रत्यय माना जाता है। वह प्रत्यय नहीं मानकर कौन सा प्रत्यय मानते हैं? अप्रत्यय मानते हैं। लिख लिया? जैसे लिखो। अप्रत्यय से बनने वाले शब्द ही लिख लो पहले, सबसे पहले। जैसे मानव। मानव में बताओ आपको वह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लेकिन प्रत्यय कौन सा है इसमें? है। मानव देखो किससे बना है? मनु धन ऐसे बना है मानव। नियम काम नहीं कर रहा, ना तो संधि का कर रहा ना प्रत्यय का कर रहा है। देख लिया? देखो सिंधु में अगर ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सिंधु शब्द है, सिंधु में ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कैंदव बनेगा, ध्यान रखना। लिख लिया? उत्तर में अगर ए जोड़ते हैं तो क्या बनेगा बोलो? पौत्र। तो पौत्र शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अ। कौन सा है? अ। लेकिन तरल दिखाई तो हमें क्या दे रहा है लास्ट में? तरह। तरह नहीं है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? अ। किससे बना है ये? पुत्र में अ प्रत्यय जुड़ने से बना है भाई। इसी प्रकार शिव में अ जोड़ा तो शिव, और विष्णु में अ जोड़ा तो वैष्णव। कृष्ण के पिता को क्या कहते हैं? वसुदेव। वसुदेव में अ जोड़ा तो शब्द बनेगा वासुदेव। तो वासुदेव किसके लिए आता है? कृष्ण के लिए। और वसुदेव किसके लिए आता है? कृष्ण के पिताश्री के लिए। लिख लिया? लक्ष्मण की माता का नाम क्या था? सुमित्रा। अ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? सौमित्र। सुमित्रा, अब देखो यहाँ अ जो बोध करा रहा है वो संतान का बोध करा रहा है। सुमित्रा का बेटा कौन है? सौमित्र। क्या बना है? सौमित्र बना है। और सौमित्र किसको कहते हैं? लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है। लिख लिया? और लिखो विद्यार्थियों। जैसे अगर मगध में अ जोड़ा तो क्या बनेगा? मगध में अ जोड़ने पर क्या बनेगा बोलो? मागध। लोकेश बताएगा। मधु में अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लोकेश नाम। लोकेश बोल। हाँ। आपका क्या नाम है? दीपू। बता। माधव बनेगा? कैसे बना? कैसे आ रहा है?
माधव बनेगा। क्या बनेगा? माधव। सही। माधव किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान का पर्यायवाची, ध्यान रखना। कश्यप में अगर अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कश्यप में अगर अ जोड़ेंगे क्या बनेगा? काश्यप। पंचाल में पंचाल में अ जोड़ेंगे तो जो पांचाल देश का उसको क्या कह सकते हैं? पांचाल। एक पांचाली भी थी। पंचाल के होने की वजह से उसको क्या कहा गया? पांचाली कहा गया विद्यार्थियों। कई बार पूछा गया यदु में अ जोड़ने पर क्या बनेगा? यादव। और कुरु, कुरु में अ जोड़ने पर कौरव। क्या बनेगा? कौरव बनेगा विद्यार्थी। ये प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अदिति में अगर ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आदित्य। चलो मैं चर्चा करता हूँ नेक्स्ट क्लास में, है ना। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं।